सुप्रभात दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को काव्य विधि में पढ़ते हैं। इनका जन्म बंगाल के महिषादल रियासत में 1896 ईस्वी में हुआ था और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपनाम निराला। जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी। आयु 62 वर्ष। जन्म स्थान महिसागर जिला, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। पिता का नाम पंडित राम सहाय, माता का नाम रुक्मणी, पत्नी का नाम मनोहर देवी। प्रमुख रचनाएं गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। पेशा आर्मी ऑफिसर। बच्चे एक पुत्री। भाषा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत लिखते थे। निदान 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 के दिन हुआ था। अपना जन्मदिन बसंत पंचमी को ही मानते थे। उनकी एक कहानी संग्रह लिली 21 फरवरी 1899 जन्मतिथि पर ही प्रकाशित हुई थी। रविवार को इनका जन्म हुआ था, इसलिए वह सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते थे। उनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय था। वह सिपाही की नौकरी करते थे। उनकी माता का नाम रुक्मणी था। जब निराला जी 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल की। शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिसादल हाई स्कूल से हुई थी, परंतु उन्हें वह पद्धति में रुचि नहीं लगी। फिर इनकी शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई पास करने के बाद उन्होंने घर पर रहकर ही संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था, जिसके बाद वह लखनऊ और फिर उसके बाद गढ़कोला, उन्नाव आ गए थे। शुरुआत के समय से ही उन्हें रामचरितमानस बहुत अच्छा लगता था। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का निपुण ज्ञान था। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। श्री राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर से वह अधिक रूप से प्रभावित थे। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा मन खेलने, घूमने, तैरने और कुश्ती लड़ने में लगता था। इनका विवाह, निराला जी का विवाह देखते हैं। जब निराला जी की 15 वर्ष की आयु थी तब उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। मनोरमा देवी रायबरेली जिले के मनोहर देवी होगा। मनोहर देवी रायबरेली जिले के डायमंड के पंडित राम दयाल की पुत्री थी। वह बहुत ही शिक्षित थी और संगीत का अभ्यास भी किया था। फिर उन्होंने हिंदी सीखी। इसके पश्चात बांग्ला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू किया, परंतु 20 वर्ष की आयु में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी पुत्री जो विधवा थी पर उसकी भी मृत्यु हो गई थी। पारिवारिक विपत्तियाँ। उनके जीवन में 16-17 वर्ष की उम्र से ही विपत्तियाँ आने शुरू हो गई थी। उन्हें कई सारी प्रकार की देवी, सामाजिक, साहित्यिक गोष्ठी से गुजरना पड़ा था, परंतु आखिर तक उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं था। जब वह 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और सामाजिक रूप से उनका पिताजी का निधन भी हो गया था और साथ ही 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उनमें उनकी पत्नी के साथ चाचा, भाई, भाभी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत टूट से गए थे, परंतु आखिर तक उन्होंने अपना मार्ग विस्तृत नहीं किए, अपने लक्ष्य को पूरा किए। कुछ समय पश्चात उन्होंने महिसादल के राजा के पास नौकरी शुरू की। थोड़ा समय बाद उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की पत्रिका समन्वय के संपादन के कार्य में काम करना शुरू किया। कार्य क्षेत्र। उन्होंने पहली नियुक्ति महिसादल राज्य में की थी। उसके पश्चात उन्होंने 1918 से 1922 तक यहाँ पर नौकरी की। इसके पश्चात वह संपादन, अनुवाद कार्य और स्वतंत्र लेखन में प्रवृत्त हो गए। इस दौरान उन्होंने कई सारे कार्य किए। 1922 से 1932 के बीच कोलकाता में प्रसिद्ध हुए समन्वय का संपादन किया। साथ ही 1923 अगस्त से मतवाला संपादक मंडल में भी कार्य किया था। फिर उन्होंने लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय मासिक पत्रिका सुधा 1934 से मध्य के साथ संबंध में रहे। कुछ समय उन्होंने लखनऊ में ही बिताया। 1934 से 1940 तक 1942 से मृत्यु तक इलाहाबाद में रहकर उन्होंने अपना अनुवाद कार्य साथ ही स्वतंत्र लेखन का कार्य किया था। उनकी सबसे पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र 1920 जून में प्रकाशित हुई।
इनकी सबसे पहली कविता संग्रह 1923 अनामिका प्रकाशित हुई थी। 1920 अक्टूबर में सबसे पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। 1920 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी सबसे पहली रचना एक गीत जन्मभूमि पर लिखी गई थी। 1916 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी गई जूही की कली बहुत ही लंबे समय तक का प्रसिद्ध रही थी। 1922 में प्रकाशित हुई थी। काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 आदि। उपन्यास देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938, 1939, बिल्लेसुर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, जमीली इंदु लेखा, कहानी संग्रह नीली 1934, कहानी संग्रह सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945, देवी 1948, निबंध रविंद्र कविता कानन 1929, प्रबंध 34, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा शैली मनुष्य का स्वरूप है, वह उसके आंतरिक भावों का प्रतिरूप है, ढांचा है, नमूना है। महाप्राण निराला की शैली के कई रूप हैं। इनकी शैलियों के प्रमुख रूप में 5 भागों में विभक्त किया गया है। समास प्रधान शैली, सरल व्यवहारिक शैली, सुबोध एवं स्पष्ट प्रधान शैली, व्यंग प्रधान शैली, अलंकृत शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। निराला जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान है। साहित्य जगत में मुख्य छंद के प्रणेता वह हैं। जीवन साहित्य समाज के सर्वत्र नवीनता, छायावादी, प्रगतिवाद, दार्शनिक, अद्वितीय सुप्रतिभा के महान कवि हैं। निराला जी ने छंद, भाषा और भाव ऐसी अन्य प्रकार की नवीनता प्रदान की है। उनके अंदर तत्वज्ञान, रहस्यवादी, सामाजिक चेतना का विद्यमान पूर्ण रूप से भरा हुआ है। प्रकाशित कृतियाँ 1916 ईस्वी में जूही कली हिंदी में बहुत प्रकाशित हुई। कविता संग्रह। आइए दोस्तों कविता संग्रह। अनामिका, परिमल, गीतिका द्वितीय, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, शांति की कली, अपरा 2, शरण। लंबी रचनाएं देखते हैं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास लिखा गया है। कुछ प्रतिनिधि रचनाएं। दीन, मुक्ति, राजे ने अपनी रखवाली की, भिक्षुक, मौन, राजे ने अपनी रखवाली की, संध्या सुंदरी, तुम हमारे हो, वरदे बीना वादनी वरदे, चुंबन, प्राप्ति, भारती वंदना, भर देते हो, ध्वनि, उक्ति, गहन है या अंधकारा, शरण में जन जननी, स्नेह निर्झर बह गया, मरा हुआ हजार मरण, पथ आंगन पर रखकर आई, आज प्रथम गाय पिक, मद भरे ये नलिन, भेद कुल खुल जाए, प्रिय यामिनी जागी, लू के झोंकों झुलसे हुए थे जो, प्रतलोक कंठित जीवन का रस, बिस तोड़ती पत्थर, खुला आसमान, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, प्रियतम वन बेला, टूटे सकल बंध, रंग गई पग पग धन्य धरा, भिक्षुक, वे किसान की नई बहू की आंखें, तुम और मैं, उत्साह, अध्यात्म फल, अट नहीं रही है, गीत गाने दो मुझे, प्रपात की प्राप्ति, आज प्रथम गाय पिक, पंचम गर्म पकौड़ी, दलित जन पर करो करुणा, कुत्ता भौंकने लगा, मातृवंदना, बापू तुम मुर्गी खाते यदि, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे, मार दी तुझे पिचकारी, खून की होली जो खेली, खेलूंगी कभी न होली, केसर की कली की पिचकारी, अभी न होगा मेरा अंत, जागो फिर एक बार। मृत्यु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का अंतिम समय अस्वस्थता के कारण प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बीता था। इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला जी की मृत्यु हो गई। थैंक यू।